हाँ, ना कंटिन्यूइंग विद दिस आर्टिकल। अभी हाल फिलहाल में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के बावजूद इंडिया का स्टैंड रहा है, डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट और डेमोक्रेटिक इंटरेस्ट और अराउंड द वर्ल्ड इज अप्रिशिएटेड। तो इंडिया का जो डिप्लोमेसी है न्यू निम्बल एंड फोर्टराइट है। इट इज पैसिव अग्रेसिव, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, और इसको इसी बात कर सकते हैं। तो प्रवेश, यू कैन राइट दिस कीवर्ड। यस, द ललित कला एकेडमी है क्या? तो ललित ललित कला अकेडमी बेसिकली ड्रामेटिक्स अकेडमी है। इट इज़ बेस्ड इन दिल्ली। और ये बेसिकली आपको जो डांस ड्रामेटिक्स ये सब सिखाती है। और स्पाइक जो एक हमारी आर्ट की एजेंसी है उसके अंडर ये काम करती है। और बेसिकली ये नेशनल अवार्ड्स भी देती है। थोड़ा कल्चरल से रिलेटेड है तो इसीलिए मिनिस्ट्री इसके ऑफ अलावा कल्चर आपको के जानना। अंदर में सपोर्ट किया जाता है, उनको एकेडमी सपोर्ट किया जाता है। और इट वाज इनॉग्रेटेड बाय मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। वही उसको बैठाया था बस। तो इसमें इनका जो रहा है 41 वर्कर्स का जो ट्रैप थे, उनसे क्या सीख मिलता है प्रवेश? तीन तीन की इंपॉर्टेंट वर्ड। होप फॉर लाइफ, resilience, and believe in God. मानसी। सो यहाँ पे मैं बोलूंगी कि सबसे बड़ी चीज है कि होप, कि दे हैड द होप कि उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। एंड यहाँ पे अगेन टेक्नोलॉजी के मदद से उनको ये होप और ज्यादा स्ट्रेंथन हुई। सेकंड, सेल्फ बिलीफ कि एवरीथिंग इज फाइन एंड मतलब कि efforts are being taken out to being taken to bring them out. एंड थर्ड होगा उनका मेंटल स्ट्रेंथ में अगेन इतने हार्श कंडीशंस में अंदर रहना, प्लस जो अंदर बहुत सारे लोग जो फंसे हुए थे उनका भी एक दूसरे को भरोसा देना। सो दैट इज देयर। करुणा। I think I would like to add patience. और ओके, आंचल। Dealing psychological pressure or how to control panic and ओके, मैं ऐड करूंगा कनेक्शन बिटवीन द साइंस, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द साइंस एंड फेथ। सेकंड, कि मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन जो पूरा हुआ है इसके समय में, राइट फ्रॉम पेरेंट्स टू फैमिली टू एडमिनिस्ट्रेशन और पूरा नेशनल उसे विल, वो समझना है बस। ये तो ये तो जो बाहर वाले हैं उनकी आपने बात की, अंदर वालों की बात आपने पूछी ना। हाँ, अंदर वाले का सब बता दिया था, उसके बाद बता के। हाँ, मतलब पूरी ओवरऑल सिचुएशन से ये हमारे ओवरऑल लिए क्या सिचुएशन, लर्निंग। अंदर वाला भी तो कोऑर्डिनेशन करना इंपॉर्टेंट है ना, वो भी तो कोऑर्डिनेट किया ना आपस में। ना तो एक जगह अगर फंसता ना तो मुश्किल था जिंदा रहना। और यहाँ 41 पे लोग एक थे, चीज मैं बोलूंगी, हाँ, तो उनका कि एक दूसरे का। हम्म। लुकिंग फॉर सिंपल सॉल्यूशन, मतलब एंड में रैट होल टनल मेथोडोलॉजी ने ही सिंपल हेल्प सोल्यूशन, किया। ट्रू। वी वर सो मच रनिंग बिहाइंड टेक्नोलॉजी और मशीन्स और एक्सपर्ट्स इतना हेल्प करेंगे, बट अल्टीमेटली जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस थी उसने ही हमें हेल्प किया। यस। GDP growth surprise, we have taken up this one. When Jinnah asked Manekshaw to join the Pakistan army, हाँ ये बार बोले थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी उसमें 4 लाख थे अराउंड, और इंडिया को मिला था 2,60,000, पाकिस्तान को बाकी रेस्ट मिला था। तो इनको ऑफर किया था एक बार सैम मानेकशॉ के पास कि आप ज्वाइन कर लो। एक बार तो उन्होंने ठुकरा दिया था। तो ये बता रही थी कल क्या कंट्रीब्यूशन था, तो इनका भी कंट्रीब्यूशन था बेसिकली मिलिट्री ऑपरेशन ड्यूरिंग द कश्मीर वॉर 1947-48। पंजाब रेजिमेंट में थे, उसके बाद उनको गोरखा रेजिमेंट मिला था। लॉस एंड डैमेज फंड, इट वाई इट इज इम्पोर्टेंट। तो $400 मिलियन स्टार्टिंग है, उसके बाद और भी हो सकता है। तो इट विल प्रोवाइड असिस्टेंस टू द डेवलपिंग कंट्रीज सफरिंग फ्रॉम द क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स, इसके कारण। और अप्रोक्सीमेटली $1.5 ट्रिलियन का एक एस्टिमेट है अराउंड क्लाइमेट डिजास्टर का।
It is around 8% of the majority of the country's GDP. तो उससे एक हेल्प होगा। तो हालांकि छोटा अमाउंट है फॉर $400 million, लेकिन एक राइट स्टेप है, इसलिए लिखा हुआ है मेजर स्टेप फॉरवर्ड। आगे और भी हो सकता है। ग्रीन हाउस गैस में वाटर वेपर भी आता है, Yes, तो ये ma'am. चीज़ प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, सैम बहादुर। एथिक्स केस स्टडी में तो अच्छा एग्जाम्पल इनका डालने का मौका मिला था, हर एक चीज़ में इनका अपहोल्ड किया। एम्पैथी भी दिखाए, कंपैशन भी दिखाए, ऑब्जेक्टिविटी भी है, क्लैरिटी भी है, एफिशिएंसी भी है। व्हाट्स गेल, जैसे स्टेट ओन्ड गैस कंपनी है इंडिया का, वेरी इंपॉर्टेंट। गैसप्रोम, वो उसका है, रशिया का। रेमंड, आई थिंक वी हैव फिनिश्ड। हाँ चल वेर, ठीक। Now starting with the Financial Express newspaper, India offers to host COP28 Meet 2028। ये डिस्कस $30 billion का अभी फंड है टू ब्रिज द क्लाइमेट फाइनेंस गैप एंड फेज आउट स्लोली ऑफ द कोल बाय इंडिया। GST has increased to 1.6 lakh crore. This focuses the robust mechanism in the collection of GST। और फेस्टिव सीजन में ज़्यादा होता है डिमांड सप्लाई, क्योंकि उस समय ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बाकी सीजन के समय। ओपेक प्लस डिफरेंसेस क्या है ओपेक और ओपेक प्लस के बीच में? तो ओपेक में मैक्सिमम गल्फ कंट्री होते हैं, ओपेक उसके अलावा जो कंट्रीज होते हैं ओपेक प्लस में जुड़ते हैं, ऐसे नाइजीरिया, अंगोला, कॉन्गो, ब्राज़ील अभी जुड़ने वाले, रशिया एक्सेट्रा ओपेक प्लस में आते हैं। इंडिया पोजीशन कोल बेस्ड पावर फिगर इन क्लाइमेट मीट, तो इंडिया हमेशा रहा है कि फेज डाउन करे, फेज आउट नहीं करे। यूएई लॉन्चेस $30 billion क्लाइमेट फंड, ये डिस्कस किए। तो प्लग द गैप इन फाइनेंसिंग। तो ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट कंपनी जैसे फेमस है ब्लैक रॉक, तब भी उनका डेडिकेटेड फंड $6.5 billion है इन द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग द ग्लोबल साउथ। सेंटर टू प्रमोट बायो फोर्टिफाइड सीड्स, ये क्या है प्रवेश? बायो फोर्टिफिकेशन सीड्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ओवरऑल 5 एरियाज। बैटरी यील्ड, बेटर यील्ड्स, हाँ फिर क्लाइमेट रिजिलियंट, उसके बाद हेल्थ ओरिएंटेड, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, हाँ न्यूट्रिशन और सिक्योरिटी, हाँ इसके बाद वाटर सेविंग और इंटेंसिव कम होता है कुछ कुछ एरिया में, डिपेंड करता है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इन मेनली उसको यूज किया जाता है। पहला जो पॉइंट होगा वो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए, तो इट इज enriched विथ प्रोटीन, जिंक, अदर न्यूट्रिएंट्स। तो वह As व्हीट, इसमें बोलते मस्टर्ड। हैं doubling the बायो farmers income तो फोर्टिफाइड एग्जाम्पल ऑफ जीएम क्रॉप है कि नहीं प्रवेश? ये जो है, नो। हाँ सही बात है। बायो फोर्टिफाइड डिफरेंट होता है, इसमें आप डालते हो, जीएम क्रॉप इज बायो डिफरेंट क्योंकि फोर्टिफिकेशन में बेसिकली जेनेटिकली आप मॉडिफाइड होता है। एडिशन करते हो, और हाँ जेनेटिक जीएम में बेसिकली आप उसके जीन में एडिटिंग करते हो, तो दोनों में हाँ, तो ये फर्क दो है। डिफरेंट है, तो ये हमें याद रखना। तो इसको कौन डेवलप किया है? ICAR, द इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन विद रिगार्डिंग टू द रिसर्च R&D इन एग्रीकल्चर। तो इसको कोड कर सकते हैं मेन से भी और पूछा भी आता है। तो ICAR इंस्टीट्यूशन के बारे में मानसी। I'll have to exactly find out about it.
मतलब बेसिकली मैं बता देता हूँ, ICAR इज अ ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो बेसिकली R&D डिपार्टमेंट है, और इसको पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से भी बोला जाता है। तो बेसिकली इट इज बेस्ड इन दिल्ली। तो और स्टैट्यूटरी है, कोऑर्डिनेट करता है रिसर्च, ये सब बात है। तो डिपार्टमेंट ऑफ R&D। एग्रीकल्चर के रिसर्च के अंदर में ऑटोनमस बॉडी। एंड अकॉर्डिंग टू करुणा, बायो फोर्टिफाइड सीड्स आल्सो प्रोमोट्स रेजिलिएंट टू पेस्ट डिजीजेस, हायर टेम्परेचर। ट्रू हो सकता है। Organized food service players to pip unorganized peers. Mansi, interpretation? Okay, organized food service players to pip organized peers. So basically यहाँ पे हम कोलैबोरेशन की बात कर सकते हैं। यहाँ पे पहले तो Yes. इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, जो ऑर्गेनाइज्ड फूड सर्विस प्लेयर्स हैं या जो ऑनलाइन प्लेयर्स हम बोल सकते हैं, या जो हम बोल सकते हैं कि इंडिया में जो कॉर्पोरेट सेक्टर लाइक ITC है, सो उनका जो हमारी मॉम एंड पॉप शॉप्स जो हैं उनके बिजनेस के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। सो ये एक इम्पैक्ट के पर्सपेक्टिव से बात हो जाएगी। एंड यहाँ पे हेल्थ की उससे भी बात कर सकते हैं कि जो पैकेज्ड फूड आइटम्स होते हैं स्पेसिफिकली, उनका हमारी हेल्थ के ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो इसमें फूड सर्विस, तो फॉर एग्जांपल ITC को हो गया पहला, उसके बाद फिर किसान किसान हो गया, जैम नेस्ले हो गया, या पतंजलि, टाटा का जो रेड लेबल टी, बाकी टाटा का फूड प्रोडक्ट हो गया, मैगी हो मैगी मैगी तो इसके अंदर में आता है, नेस्ले के अंदर में। तो ये सब जो ऑर्गेनाइज फूड सेक्टर है, तो इनका जो डोमिनेशन है $41 बिलियन, अनऑर्गेनाइज का 37 है। प्रोजेक्ट है, आने वाले समय में होगा 26 तक। तो कैसे कोऑर्डिनेशन हो? एंड अनऑर्गेनाइज में क्या क्या आएगा? लिज्जत पापड़, वो हो गया, या फिर छोटा मोटा जो चिप्स पैकेट बनता है, या फिर तो वो सब तो का उसमें मोस्टली अनऑर्गेनाइज आप वही सेक्टर है। कहते हैं ना कि ऑर्गेनाइज सेल ऑर्गेनाइज होता है। बेसिकली, हाँ, ये बड़े बड़े जो हाँ, इंडस्ट्री। FPIs है, इनकी बात हो रही है। और जो अनऑर्गेनाइज है उसमें यही प्रोडक्ट जो लोकल मतलब बना रहे हैं, यस। वो बेसिकली आ गया उनका हाँ, उसके मतलब अंदर। ऑर्गेनाइज में हम एक टर्म जो यूज कर सकते हो जाएगा, जो कन्वेयर बेल्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग होती यस। है, असेंबली लाइन बेस्ड बोल सकते हैं। ये ले लेना मानसी, अनसिक्योर्ड लोन के हिसाब से दिया हुआ। ओके, सो यहाँ पे नीड अ बैलेंस्ड अप्रोच। Those outside formal credit must not be left to usurious informal lenders. So ये बात करें यहाँ पे स्पेसिफिकली फार्मर्स की बात करेंगे। प्राइवेट लेंडर्स हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, तो उस वजह से दे गेट इन दैट डेट ट्रैप, एंड उसको हम बोलते हैं एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाती है, पॉवर्टी साइकिल फॉर द फार्मर्स। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, RBI बोल रहा है कि नोटेबल स्टेप्स फॉर रेजिंग द रिस्क वेट्स अभी, बिकॉज वी वर सीइंग की पर्सनल loans का number increase हो रहा था on the part of the bank. So RBI, since it is monitoring how changes have been happening, तो timely intervention RBI ने किया है, and one regulatory step that has been introduced by RBI is कि जो risk weighted जो weightage है उसको increase कर दिया है। पहले वो 100% होता था risk weightage जो आप loans देते थे, प्लस उसको अब 125% तक increase कर दिया गया है, so that आने वाले टाइम में अगर सपोज पर्सनल लोन्स में, सिंस दीज आर अनसिक्योर्ड लोन्स, क्योंकि इसमें आपको कोई कोलेटरल नहीं रखना होता है, तो इसमें देयर आर हायर चांसेस कि इट माइट टर्न आउट टू बी एन NPA। सो वो लॉन्गर पर्सपेक्टिव से हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हैम्पर कर सकता है, और ऑब्वियसली बैंक्स बिजनेस को हैम्पर कर सकता है। सो दिस इज द स्टेप दैट इज बीन टेकन। एंड यहाँ पे एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, मतलब एसेट और लायबिलिटी इन दोनों के बीच में बैलेंस होना इंपॉर्टेंट है। सो गिवन दिस पर्सपेक्टिव, ये अगेन ये रेगुलेटरी स्टेप लिया गया है, एंड इसी कॉन्टेक्स्ट में वी आर सीइंग। एंड प्लस अगर लोन ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो दैट इज आल्सो साइन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। यस। एंड लोन में हाँ, भी हम प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग की भी बात करते हैं कि स्पेसिफिक एक सेक्टर में या बिग कॉर्पोरेट को ही लोन कॉन्सेंट्रेट नहीं होने चाहिए, बैंक्स उनको ही ज्यादा लोन्स क्यों दे, बाकी सेक्टर्स में भी। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लोन्स के लिए हमारे पास प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स का प्रोविजन है। प्रायोरिटी सेक्टर मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना परसेंटेज ऑफ लोन्स बैंक को देना ही देना, वो मैंडेटरी है। MSME सेक्टर को इतना देना है। सो ये कुछ सेक्टर्स डिफाइंड है अंडर दिस थिंग। यस। एंड एडिंग टू दैट, इसमें लिखा हुआ है कल्चर और इंडेटनेस।
वो बढ़ते जा रहा है यंग पॉपुलेशन में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी बढ़ते जा रहा है, तो लोग पहले खरीदते हैं। फ्लिपकार्ट में भी है पे लेटर स्कीम। तो ये सब कल्चर ऑफ इंडेटनेस है और अनसस्टेनेबल लेवल ऑफ डेट क्रिएट करता है। अनसिक्योर्ड लेंडिंग फॉर लाइफस्टाइल बेस्ड कंजम। लाइफस्टाइल मतलब कि आपको कैसे खाना है, जोमेटो से मंगाना है, या लैपटॉप खरीदना है, मोबाइल खरीदना, लाइफस्टाइल बेस्ड है कंजम्पशन नहीं है। लॉन्ग टर्म नहीं है कि लॉन्ग टर्म होता है अगर आप एसेट हो गया, फॉर एग्जांपल स्टॉक हो गया, या फिर आप सोसाइटी में खरीदते हो घर, या लॉन्ग टर्म में जमीन खरीदते हो, तो लॉन्ग टर्म होगा, लाइफस्टाइल नहीं है। तो ये फर्क है। तो वी डिस्कस अबाउट ओपेक, ओपेक प्लस। तो ओपेक सेक्रेटरीट कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रिया में, वियना। ये बस पता होना चाहिए। ओपेक प्लस का सेक्रेटरीट कहाँ है प्रवेश? ओपेक प्लस का, ये ना, ओपेक का। वो बताया आपने उस, अच्छा नहीं नहीं, हाँ वो तो वही हो गया उस नहीं, आप बता दो। ओपेक का कोई सेक्रेटरी है नहीं, वैसे बस है, बस कि ठीक। उसको प्लस कर दिया गया। स्टबल बर्निंग का बात कर लिए। साइबर ट्रक, यूपीआई ट्रांजैक्शन बढ़ा है ओवर का। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो गोल्ड जो रहता है घर में, उसको आप बॉन्ड के हिसाब से आप कर सकते हो। उससे आपका लॉन्ग टर्म मिलता रहेगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो एसएसबी एंड गोल्ड ईटीएफ में क्या फ़र्क है? तो ये प्रेरणा, इसको फोटो क्लिक कर देना, इसको अच्छा दिया हुआ डिफरेंसेस। एबिलिटी रिटर्न कितना है, चार्जेस कितना है, टैक्सेशन हाँ, कम। गोल्ड ईटीएफ का भी है, तीनों चीजों का कंपैरिजन है, एक्सचेंज फिजिकल ट्रेडेड गोल्ड, फंड। हाँ। तो इसको एक फोटो क्लिक कर देना और करुणा यू कैन ट्रैक। फॉरेक्स रिजर्व है रीजन 3 month हाई, ओपेक प्लस कट। आई थिंक वी हैव फिनिश्ड, वी कैन टेक अप हिंदी। प्रवेश, यू कैन टेक द लीड इन हिंदी। वो नहीं है अभी प्रवेश। ओके श्योर। तो हमने बात की कि किस तरीके से 2028 में हम क्लाइमेट कॉप कॉन्फ्रेंस को होस्ट करेंगे, और उसमें हमने जो इम्पोर्टेंट चीज बात करी है आज, वो सबसे हटकर है ग्रीन क्लाइमेट इनिशिएटिव, जिसके अंदर बेसिकली हम रीजुविनेट और रीफर्बिश करेंगे जो हमारे नेचुरल वेटलैंड्स है और नेचुरल जो लैंड और वाटर पोटेंशियल है। हम्म, उसके बाद पंजाब पुलिस की शक्तियों पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। तो ये हमने बात की कि किस तरीके से जो दायरा बढ़ाया गया है हमारी बीएसएफ एजेंसी का, तो वो कहीं ना कहीं पंजाब जो सरकार है उसका मानना है कि वो हमारी पुलिस के साथ खिलवाड़ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये उचित नहीं है। और जो पुलिस है, पंजाब पुलिस, उसको जो बीएसएफ है उसके साथ कोलैबोरेशन करके इंटेलिजेंस और में हर मदद एक करनी स्टेट में चाहिए। ये ऐसे बीएसएफ और मतलब पंजाब का नहीं ये मामला है, ये हर नहीं, एक हर स्टेट का स्टेट मामला है। में तो नहीं है। नहीं, वेस्ट बंगाल का भी अ, होता है ना, एसएसबी का हाँ तो हर, आते ही है। हाँ, वेस्ट बंगाल तीन हो चार गया, स्टेट बिहार में में। भी आता है। या हम्म। फिर बीएसएफ हर स्टेट में नहीं है, लेकिन ऐसा मामला तो हर स्टेट में। बीएसएफ तो स्पेसिफिक जगह पे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बन जाता है राजनीतिक मुकदमेबाजी का केंद्र। तो इसमें हमें देखना यही चाहिए कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको बेसिकली एक अपने जो कंसर्न्स होते हैं वो आपस में सुलझाने चाहिए, जिसमें इलेक्शन कमीशन को थोड़ी मोर टीथ एंड पावर देनी चाहिए, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बर्डन है वो ना जाए और हाई कोर्ट के लेवल तक भी मामले सुलझ जाए। किन्नर समुदाय के इलाज के लिए एक अलग केंद्र बनाएगा एम्स। तो ये एक अच्छी पहल है कि किस तरीके से जो इंक्लूसिविटी की तरफ हम हर इंस्टीट्यूशन लेवल पर बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अलग केंद्र बनाने के अलावा अगर आप उसी केंद्र में या फिर जो ही आम जो आपका अस्पताल है वहां पर आप सुनिश्चित करें कि उनका इलाज हो, तो वो काफी कारगर होता। बाकायदा आप अलग करें तो ये कहीं ना कहीं
प्रेफरेंस का सवाल उठाता है कि आप किस तरीके से उनको प्रेफरेंस नहीं, पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन ये बोल हाँ। सकते हैं प्रवेश। हम्म। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सड़क हादसों की बात हमने बात भी की है कि किस तरीके से हर एक घंटे के अंदर अराउंड, जो हम एग्जैक्टली डाटा है वो तो नहीं साइड कर पा रहे, लेकिन बहुत सी मौतें होती हैं सड़क हादसों के कारण, जिसमें हमने ये बात की डेटा है कि हाँ 4 लाख एक 4,43,366 डेथ लोगों हुआ। की मौत हो जाती है। नहीं, मौत हुआ 1,60,000, 1,70,000 और घायल हुए 4,40,000। हम्म। तो इसमें हम अगर हम इस आर्टिकल के हिसाब से बात करें तो सड़क हादसों का दंश झेलती स्त्रियां, इसमें बेसिकली ये बताया गया कि किस तरीके से जो ज्यादा जो अ, हादसे होते हैं वो स्त्रियों के साथ होते हैं। तो अगर हम रिमोट इलाकों में, गांव देहात में देखें तो बेसिकली स्त्रियां जो होती हैं वो पानी लाती हैं सड़कों पर चल के, उसके बाद जो खेतों का काम करती हैं, तो बेसिकली जो हाईवेज होते हैं उनके ऊपर से अगर गुजरती हैं तो उस कारण से भी मुझे लगता है कि इनके साथ हादसे होते हैं। और दूसरा, अ, हमें ये देखना होगा कि बेसिकली ये जो सड़क प्रवेश, हादसे इसमें इनको ये हम बात है ना, इसमें ये कहा गया है हम्म। पहली बात हम्म। कि दुर्घटना में मरे जाने वाली संभावना में जो युवा लड़कों की संख्या युवा लड़कियों की तुलना में 6.2 गुना ज्यादा है। युवा लड़का ज्यादा मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ विमेन का बात इसलिए कहा जा रहा है कि जो युवा लड़का मरते हैं तो वो भी किसी का बेटे हैं, किसी का पति है। तो जो लोग मर रहे हैं, तो जो विमेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं है घर पे, तो वो चला नहीं सकती है बहुत जगह पर। तो इस पर बात हो रहा है कि शारीरिक मानसिक तनाव भी नहीं होता है, मनोवैज्ञानिक भी होता है एक तरह से। तो वो बात कहना चाह रहे हैं यहाँ पर ठीक है, कि तो दुर्घटना में बेसिकली लोग इसमें मर रहे हैं, लेकिन हम्म। जो पीछे का जो है बात, घर का बात, वो बात कर रहे हम्म। हैं। जी, हाँ, तो इस सड़क हादसों में हम काफी बार बात कर चुके हैं कि क्या क्या स्टेप जो है लेने चाहिए। तो ये ले सकते हैं, ये डिस्कस कर लेते काल्पनिक संस्कृति के नैतिक विकास का सबसे ऊंचा स्तर तब आता है जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं। चार्ल्स डार्विन। तो हैं। चार्ल्स रमेश, डार्विन बताओ। एक बहुत बहुत बड़े इंग्लिश लिटरेचर के स्कॉलर हैं। तो उनके हिसाब से ये कह रहे हैं कि किसी भी कल्चर का जो मोरल डेवलपमेंट है वो तभी हो पाता है जब जो उस कल्चर के जो लोग हैं अपने विचारों को नियंत्रण करना सीख लें, समय पर उस चीज का उपयोग करें, उचित समय पर ये उपयोग करें और उसका अधिक उपयोग ना करें। तो शिका आप बताओ इसमें। मैं तो बताऊंगा सिंपल से, इसमें एरिया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, कि आप कर सकते हो अपना नैतिक विकास कर सकते हो, और फिर आप बता सकते हो, सबको कहानी सुना सकते हो, आप बोल सकते हो, क्रिटिसिज्म कर सकते हो, लेकिन वो भी एक दायरा है, लिमिट दायरा है, नियंत्रण करना जरूरी है। तो उसमें मीडिया एथिक्स आ गया, जो अनबायस इन द मीडिया जिसको बोलते हैं एक्ट्स ऑफ ओमिशन, उसको भी कम करना चाहिए। फिर दूसरा फेक न्यूज, डिस इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, उसका बात हो गया। या फिर पति पत्नी के बीच में रिश्ता हो गया, या फिर माता बेटी के बीच में रिश्ता हो गया, तो सब में जो एक विचार होता है उसमें नियंत्रण करना जरूरी है। तो तब आ सकता है जब हम खुद पर नियंत्रण करें, अपने माइंड पर नियंत्रण करें। तो ऐसे मैं बोलूँगा। मानसी। हाँ, तो मुझे इस लगता है जो आपने एग्जांपल दिए वो काफी अप्रिशिएटेड है। बस इसमें यही है कि हमें दूसरे के ऊपर अपने मॉरल्स नहीं थोपने चाहिए। पहले हमें अपने मॉरल्स को बेसिकली अपने ऊपर लगाना चाहिए और उनको अपनी अपनी जो कंडीशनिंग है उसको कंट्रोल करना चाहिए। और अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो बेसिकली हम अपने पूरे समाज की जो संस्कृति है उसको भी कहीं ना कहीं उठाते हैं। ओके, मानसी, यू कैन यहाँ ऐड। पे हमें विचारों को नियंत्रित करने की बात की जा रही है, तो मतलब ऐसा दो सिचुएशन हो सकती है, या तो हम इतना कंट्रोल कर ले अपने विचारों को, या फिर एक सिचुएशन उसकी विचार हमें कंट्रोल करेंगे। सही तो बात है। हम्म तो इसमें एक और एक ऐड कर दो, आपने बोला ना, सही बोला। तो उसमें जो ऐड है ना कि अपन ज्यादा नियंत्रण भी खराब है। तो हम बता सकते हैं पुलिस एक्ट, युवा पिया, एनएसए, सेडिशन, वो ज्यादा नियंत्रण है अपने विचारों। तो अपने विचारों मतलब कि हाँ, अपना बात कर रहे हैं, सोसाइटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी की बात किया है ना यहाँ पर। तो अपने मतलब सोसाइटी के अंदर में भी। और खुद का बात करें अगर हम दब के रह जाएंगे हम तो फिर सामने वाला अगर मान लो कोई छेड़ रहा है, तो आप अगर नहीं बोलेंगे, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, तो फिर बात फिर से करेगा वही काम। तो हाँ, जब नियंत्रण, विचार मतलब जब विचार पे विचार हमें नियंत्रण कर, मतलब जब एक विचार हमें रीजनेबल कंट्रोल होना करते हैं चाहिए। तो हाँ, कंट्रोल। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स तभी तो इमर्ज होती हैं। हम्म।
जो तो विचार ऐसे हमें कंट्रोल ठीक है। करने हैं। ठीक है। पाकिस्तान बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ वाले जगह 2 साल में बंद होगी, ऐसा हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा। ठीक, देखते हैं। पंजाब पुलिस के ले लिए फिर। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की हर गतिविधियों पर कड़ी नजर, नौसेना प्रमुख। ठीक है। चालू वित्त वर्ष में राज्यों का कर्ज उनके जीडीपी का 31 से 32, 31-32% रहने का अनुमान। रपट क्या? रिपोर्ट होती है, इसको रिपोर्ट। रपट लिखा हुआ इन्होंने शायद। तो मतलब हम्म। ये बात किया गया कि 31% रहेगा एक तरह से, जो कर्ज है, डेट अप्रोक्सीमेटली ऑफ द जीडीपी। तो वो कर्ज वो रेवेन्यू है कि कैपिटल है, वो डिपेंड करता है। तो कैपिटल के हिसाब से तो लॉन्ग टर्म में वापस भी रिटर्न आएगा, लेकिन रेवेन्यू में तो स्थिति गंभीर है। हम्म। ये फोटो में कौन सा फेस्टिवल दिखा रहा है? प्रयागराज में सालाना राष्ट्रीय शिल्प मेले में नृत्य प्रस्तुत करती कलाकार। होगा राष्ट्रीय शिल्प मेले। शिल्प मेले मतलब हैंडीक्राफ्ट हो गया ना, हम्म। शिल्पकार। आई थिंक वी हैव फिनिश्ड। वी कैन स्टार्ट विथ कंक्लूजन। और स्पेसिफिक होना चाहिए, कीवर्ड्स ओनली। हाँ, लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं बोलने, विल बी यूजिंग जस्ट स्टार्टिंग द विथ कीवर्ड्स। करुणा। Geography, concept, places and term. It has to be very short and crisp, और summarize करो। In terms of geography, we talked about El Nino and La Nino. Then we also talked about IUU fishing, that is illegal, unreported, and unregulated fishing. Um, then we talked about COP28 highlights that highlighted the Global Green Credit Scheme, the Climate Investment Fund, the new collective qualified goal that is talking about new climate commitments, the concept of common but differentiated responsibilities. I think that is all for geography perspective. हाँ चल। Yes. Firstly, Social concept. we have so सोशल चेंज इन इंडिया के बारे में हमने डिफरेंट एग्जांपल्स लेके आज के न्यूज़पेपर में, जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइफ मिशन दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट्स। सेकेंडली स्वच्छ भारत मिशन दैट हैज इनडायरेक्ट effect on population dynamic like reducing mortality, improving reproductive health, and so on. And thirdly, we have discussed about groundwater pollution. That is, it's a great challenge to for social transformation. तो हम उसका क्राइसिस ऑफ डेवलपमेंट देख सकते हैं, तो इसलिए हमें उस पर फोकस करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात की। अपार्ट फ्रॉम इट एजुकेशन सेक्टर में एंड सोशल चेंज की हमने बात की बाय वारशिप आईएनएस त्रिंकात, जो कि फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ने उसको कमांड किया था। देन हमने नागार्जुन सागर डैम की बात की, जिसमें डैम एंड डिस्प्लेसमेंट है, इसका सोशियोलॉजी से रिलेशन है। सो हमने वो डिस्कस किया कि हाउ लोकल कम्युनिटीज और नेचर दोनों के बीच में हमें बैलेंस करने की जरूरत है। देन दक्ष मिशन, जो कि एजुकेशनल सेक्टर में एक चेंज है एंड इट इज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज इन द ड्रॉप आउट रेट्स that keeps on checking it. Then we have discussed about convergence and divergence between science, religion, and society with the help of evacuation of 41 workers from Uttarkashi tunnel. Then we have discussed about the road accidents. तो road accidents का हम इसको link कर सकते हैं system of kinship in India, that it is related to family system, मैरिज रिलेशंस एंड सो ऑन। सो वहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट होता है ऑन द फैमिली, और जो फैमिली की जो लाइंस होती है उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है इस टाइप के एक्सीडेंट्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। Regarding historical, I will talk about the modern history part because ancient और medieval नहीं था इसमें। तो regarding मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें 1971 में बांग्लादेश वॉर हुआ था,
मालदीव्स में इंडिया का इंटरवेंशन था फॉर अगेंस्ट द कूप 1988 में, 1999 में कारगिल, 1998 में पोखरण। How it is with respect to the nuclear test under the leadership of Sri Atal Bihari Vajpayee ji. Lalit Kala Academy, it is under the Ministry of Culture. It is an autonomous institution for the promotion of the fine arts. And lastly, I want to specify about the Antarctic Treaty, जो 1959 में है. It is talking about the safe use of the Antarctic area. It is to conserve the pristine environment and also not to pollute it. And there should be a coordination on the research by every country's participant. तो इंडिया का जो एक ऑपरेशन था, आई एम नॉट रिकॉलिंग अबाउट दैट ऑपरेशन, ऑपरेशन Gangotri. Yes, it was sent for the Antarctic mission. So that's by my side. Mansi. Okay, so important keywords for economy is purchasing managers index, tax buoyancy, tax to GDP ratio, capital output ratio, and then we talked about technocratic skills. Then distinction between misinformation and disinformation. So misinformation is आपको नहीं पता होता है, तो in that case गलत information spread हो रही है. But disinformation is you have the intent of spreading मतलब wrong information. So that is called disinformation. Then hyperinflation, we talked this in context of Venezuela. Dark patterns में these are certain specific keywords जो use किए जाते हैं. Basically dark pattern is induced buying, मतलब लोगों को वो देखने के बाद ऐसा लगता है कि they have to buy that. So उसमें bait and switch, induced buying, drip pricing and disguised advertisement. Free trade agreements. Then we talked about worsening of the consumer sentiment in the USA, talked about the linkage of the US economic indicators and their impact on India. Then biofortified seeds. Then talked about important institution, Indian Council of Agricultural Research. Then we talked about organized food service players. Then asset liability management. Culture of indebtedness is spreading because of lifestyle-based consumption. And lastly, we talked about exchange-traded funds in the context of gold and the sovereign gold bonds. So that's all in the economy for the day. Divya, you can summarize the polity aspect. Divya is not present. So, in polity, we talked about constitutional obstinacy. Then, in terms of India, there was a term which was mentioned, premature power and indispensable power. Then, there was India's strategic autonomy, which with the policy that we follow. Then, proactive diplomacy with strong ground posturing. Then, India-China relations, which was mutual sensitivity, mutual respect, and mutual interest. And the new Indian diplomacy, which was nimble and forthright. Then we also talked about access to justice, legal empowerment in citizens, national intellectual capital. Okay, I will add 2-3 areas which I think it is left. First is जो नगर जना सागर वहाँ पर टाइगर रिजर्व है, उसके आसपास में नन्ना मलाई हिल्स है, वो हुआ. फिर 3 आइलैंड्स था, स्कारबोरो, स्पार्टली और पैरासाइल आइलैंड्स. थर्ड इज जो मानसिक विचार को कंट्रोल करना जरूरी होता है, वो दिखाता है कि एक समाज और सभ्य डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन ओवरऑल कंट्रोल भी ठीक है नहीं है सोसाइटी के लिए. तो कंट्रोल मानसिक विचार, तो इट इज आई थिंक द लास्ट पॉइंट. मानसी, you can end. Okay, so thank you so much for joining in, Sarkani. You can subscribe to the channel for daily important updates and critical newspaper analysis sessions.